बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर अहमद मुख्तार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। इस दुआ के साथ जी आज की वीडियो करते हैं आगाज़। आज की वीडियो थोड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, नहीं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं आने वाले 3 महीनों में? 3 महीनों में पाकिस्तान के सितारे क्या कहते हैं, ये हम देखेंगे कि क्यों पाकिस्तानी सियासत में मई, जून और जुलाई को इम्पोर्टेंस दी जा रही है, और पाकिस्तानी सियासत में भी और एस्ट्रोलॉजी में भी इनको क्यों इतनी अहमियत दी जा रही है। एक बहुत माशाल्लाह से फेमस एस्ट्रोलॉजर हैं, उनकी मैं सुन रहा था, तो दे विल सेड कि जुलाई तक पाकिस्तान का टाइम मुश्किल है। तो मैंने उसको ढूंढने की कोशिश की कि जुलाई तक पाकिस्तान का टाइम वाकई में ही मुश्किल है या कोई ऐसी बात है। तो अभी उसको एलिब्रेट करते हैं कि मतलब कि क्या, क्योंकि उसको मैं इंक्लूड इसलिए कर रहा हूँ इस बात को क्योंकि मैंने वो सुना है, तो मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो ये वीडियो तो मैंने वैसे भी बनानी थी, और मैं काफ़ी देर से इसको अनाउंस कर रहा था। अगर आप लोग अपने बर्थ चार्ट बनवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर है 032120800063। ये नंबर आपको मुझ तक ले आएगा विद पेड कंसल्टेंसी, यानी अपनी फ़ीस पे करके आप यहाँ पे रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा जी मुस्तनद और म्यारी नगीनें यानी जेमस्टोन हासिल करना चाहते हैं तो भी पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत बिल्कुल मौजूद है। पूरी दुनिया में पहुंचाने की सहूलत मौजूद है। अच्छा जी, तो इस वीडियो को करते हैं हम शुरू और देखते हैं कि पाकिस्तान का जायजा क्या कहता है। और पाकिस्तान का जायजा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, पॉलिटिकल सिनारियो एंड 3 मंथ्स के ऊपर ये वीडियो है, और हम इसको ज़रा देखते हैं। पाकिस्तान का ताले बुर्ज हमल यानी एसेंडेंट एरीज 23 दर्जे 15 दिकी के मकाम पे तुलू है। एसेंडेंट यानी कि थोड़ी इस लाइन को थोड़ा सा स्लो कर लूँ मैं तो मतलब 23 डिग्री और 15 दिगी पर, मतलब 15 अशारिया पर जो एसेंडेंट है वो तुलू है। अब इतने पे एसेंडेंट तुलू हो गया, 23 डिग्री पे तुलू है, तो इस जायचे के जो इन्फ्लुएंसर हैं वो 3 प्लैनेट्स हैं। इस जायचे के इन्फ्लुएंस, एक जुपिटर पाकिस्तान के जायचे का इन्फ्लुएंसर है, एक सैटर्न पाकिस्तान के जायचे का इन्फ्लुएंसर है, और एक वीनस पाकिस्तान के जायचे का इन्फ्लुएंसर है। मून भी किसी हद तक इन्फ्लुएंसर है, लेकिन इतना नहीं जितना कि ये 3 प्लैनेट जो हैं इस जायचे के इन्फ्लुएंसर हैं। सन भी हो सकता था, लेकिन सन थोड़ा सा दूर है। सन की डिग्री अगर थोड़ी इसकी आसपास होती तो मे भी सन के नक्षत्र पे तुलू है पाकिस्तान का जायचा, तो इसलिए ये हमेशा ही आसमानी कौंसल पे भी और दुनिया के नक्शे पे भी ब्राइट होता रहेगा। ये बात आप मेरी याद रखिएगा, क्योंकि पादा 4 में है ये वीनस के नक्षत्र पे, तो उसको आप सन का नक्षत्र ही मानिए। मतलब कि ज़्यादा भी अगर टाइम का भी थोड़ा सा अंतर हुआ तो ये सन का नक्षत्र ही कहलाएगा। खैर, ये एक एस्ट्रोलॉजी की टर्म थी। पाकिस्तान के जायचे में जो आने वाले अपकमिंग मंथ हैं उसको हम ट्रांजिट पे पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे एरीज असेंडेंट का ये जायचा है, यहाँ पर मैं आपको बहुत पहले भी बता चुका हूँ, बार बार बता रहा हूँ, 2017 से ये टाइम स्टार्ट हुआ था। 2022 और मतलब कि 2021 से जब राहु 2021 से जब राहु की पोजीशन इधर थी टॉरस में, तब भी टॉरस राहु का कंजंक्शन और केतु का भी कंजंक्शन जो है वो हो रहा था, जिसकी वजह से पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है वो काफ़ी ज़्यादा लॉसेस का सामना था। और मतलब कि डॉलर की डिवैल्यूएशन जो है वो आपके सामने है। खैर, यहाँ पे हम डॉलर की डिवैल्यूएशन और महंगाई के ऊपर बात करने नहीं आए, लेकिन इसको टच कर लेंगे, महंगाई को भी। खैर हो गई, कोई बात नहीं, पॉलिटिकली बात है ये भी। पाकिस्तान के जायचे में जो मुश्किल टाइम जो स्टार्ट होता है वो अक्टूबर 2017 से स्टार्ट होता है, जहाँ से नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को चली जाती है। उनकी गवर्नमेंट जैसे भी जाती है, उनकी गवर्नमेंट जाती है उससे पहले ही चली जाती है। लेकिन यहाँ पर उनकी मुश्किल टाइम स्टार्ट होता है, महंगाई उसके बाद से बढ़ती है। पाकिस्तान के जायचे में जो सबसे टफ तरीन टाइम था वो आपके सामने था कि 2020 से 2022 अप्रैल 29 अप्रैल तक का ये टाइम था, जो कि अब निकल गया। सन की टाइम भी निकल गई। सैटर्न के रिजल्ट्स यहाँ पर आना फिलहाल स्टार्ट नहीं हुए हैं किसी के भी जायचे में, कहीं पे भी अभी नहीं हुए होंगे, क्योंकि सैटर्न जब तक अपना नक्षत्र चेंज नहीं करेगा, मतलब अभी 0.3 पर है, तो मेरे ख्याल से जून के शुरू में जाकर ये जो है ना आप लोगों को इसके रिजल्ट्स आना स्टार्ट होंगे सैटर्न के, क्योंकि सैटर्न जो है एक्यूरियस में आया 30 साल के बाद। तो यहाँ पर ये स्टार्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि
अब हम एक चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर कि पाकिस्तान के जायचे में 20/4/2020 से दशा चल रही है वीनस टू सैटर्न, यानी कि 4th हाउस एक्टिवेट है पाकिस्तान के जायचे का, 10वें और 11वें का लॉर्ड है सैटर्न एक्टिवेट है, और वीनस जो है वो लॉर्ड है 7वें और दूसरे घर का, ये एक्टिवेट है। तो अब इसका मतलब क्या है, ये तो बहुत आसानी से मैंने बता दिया। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वीनस टू सैटर्न, अब जहाँ सैटर्न जाएगा, जहाँ उसका इम्पैक्ट जाएगा सैटर्न का, वो जो है बरकरार रहेगा, उसमें कोई मसला नहीं होगा। और वो जो बात उन एस्ट्रोलॉजर की है कि ये टाइम पाकिस्तान के जायचे में जो है वो मसले वाला टाइम है, ये मैं उससे एग्री करता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान के जायचे में जो प्लानिटरी पोजीशन है उसमें एक्यूरियस में सैटर्न है, एक्यूरियस पाइसिस और एरीज यानी एसेंडेंट के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान के ऊपर सैटर्न की तीसरी नज़र है। और जब सैटर्न की तीसरी नज़र होती है किसी भी जगह पर, कहीं से भी किसी भी मकाम पर, वहाँ पर वो मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है। ऑल्दो सैटर्न यहाँ पॉजिटिव है, लेकिन इस कुंडली का योग कारक स्टार नहीं है। ये सैटर्न इस कुंडली का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि सन को यहाँ एक्सॉल्टेशन होती है, मार्स का ये अपना ताकतवर तरीन घर है। तो यहाँ पर जो है सैटर्न इस कुंडली के लिए पॉजिटिव प्लैनेट नहीं। यहाँ पर इसका इम्पैक्ट है। अब इम्पैक्ट क्या होता है, यहाँ पे मेहनत हम किस चीज़ की करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि सैटर्न की जो डिग्रीज हैं वो कम है, सैटर्न का जो इम्पैक्ट है वो कम है, क्योंकि सैटर्न की अभी अभी ट्रांजिट हुई है। और पाकिस्तान की डिग्री मैंने आपको बता दिया है, पाकिस्तान का जायजा 23 डिग्री और 15 डिग्री के मकाम पर तुलू है। जब तक ये सैटर्न यहाँ पर 16-17 डिग्री पर नहीं होगा तो पाकिस्तान अपनी बका की जंग नहीं लड़ा होगा, या पाकिस्तान में स्टेबिलिटी का ऐसा मसला नहीं होगा, या कोई खाना जंगी या खून ख्वारी का या किसी भी ऐसी चीज़ का प्रॉब्लम हो जाना जिसकी वजह से हम स्टक हो जाए। मसला आएगा, पाकिस्तान के लिए मसला आएगा, लेकिन इस सीवियर अंदाज से नहीं आएगा कि जिसके ऊपर होगा। तूफ़ान वगैरह आ सकते हैं, बारिशें ज़्यादा हो सकती हैं, नागानी आफतें, ये चीज़ें पॉसिबिलिटी है इन 3 महीनों में, मतलब मई जून जुलाई में। लेकिन किसी पॉलिटिकल कॉल से, यानी कि वीनस खुद भी अपने घर में वीनस 4th हाउस में प्लेस्ड है और उसकी दशा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वीनस 4th हाउस में प्लेस्ड है और यहाँ पर उसकी दशा भी चल रही है, और आपके जायचे के 7th हाउस का लॉर्ड भी है, यानी कि आपके कम्युनिकेशंस का और आपके आपके पार्टनरशिप का भी यहाँ पर हाउस है, अवाम का भी ये हाउस माना जाता है 7th हाउस। तो यहाँ पर मुंडियन एस्ट्रोलॉजी में तो 7th हाउस में यहाँ पर आपका प्लेस है, यहाँ पे वीनस आपके 4th हाउस में यानी कैंसर में। और उसके बाद यहाँ पर इसको भी एक्टिव किया हुआ इसने, 7th हाउस को भी इसने, एसेंडेंट को भी देख रहा है, काफ़ी सारी ये एस्ट्रोलॉजी की टर्म्स है। अच्छा जी, वो तो मैं सेकंड करता हूँ उस बात को कि उन्होंने जो कहा था, लेकिन 3 महीने में एक्चुअली में क्या हो सकता है, तो थोड़ा नॉवेल्स वगैरह से निकल के बाहर आते हैं, और मतलब कि जो लोग जो हैं वो प्रिडिक्ट करते हैं, वो पढ़ के कॉलम्स वगैरह पढ़ के प्रिडिक्ट करते हैं, क्योंकि स्टार ये नहीं बता सकते हैं कि जैसे कि तहरीक अदम अतमाद होने वाली है या इस तरह से होने वाला है। मुश्किल वक्त है, ये बताया जा सकता है, इस चीज़ में कोई बचेगा यानी ये बताया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान के जायचे में मई 15 से जो टाइम स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा अनरेस्ट का टाइम है पाकिस्तान के जायचे में। मार्स और सैटर्न अभी इकट्ठे हैं, तकरीबन आप समझिए एक ही हाउस में, तो एनर्जी एक ही हाउस की आ रही है। मार्स की ट्रांजिट हो जाएगी तो भी वो मामला जो है काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेंगे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के 12वें घर में मार्स आ जाएगा। इमरजेंसी टाइप कुछ इस तरीके की चीज़ें जिसके अंदर हॉस्पिटल में इमरजेंसी लगना, सही है, फ़ौज का इन होना, हालात को संभालना। वो हालात जो है मैंने आपको पहले भी बताया कि कुदरती आफात हो सकती हैं, बारिशें हो सकती हैं, सैलाब हो सकता है, जिसकी वजह से फ़ौज को इन होना पड़ सकता है। ज़रूरी नहीं है कि पॉलिटिकल अनरेस्ट की वजह से पाकिस्तान को हो। पॉलिटिकल अनरेस्ट की जहाँ तक की बात है, वो कोई इतना कुछ सीवियर होता हुआ पाकिस्तान में ना कभी नज़र आ रहा है, ना कभी आएगा, कि मतलब कि कोई ऐसा मसला हो जाए जिसकी वजह से कि आपको बिल्कुल ही झगड़ा बन जाए और बिल्कुल ही जो है वो मामला हाथ से बाहर निकल जाएंगे। आप लोगों ने बहुत दफ़ा इस बात को देखा भी होगा, और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के जायचे में चंद्र मंगल योग है जेमिनी के अंदर 3rd हाउस में, इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है। तो आने वाले जो 3 महीने हैं, मई जून जुलाई, ये पाकिस्तान के लिए इम्पॉर्टेंट है, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान में नक्शा चेंज होने जा रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि पाकिस्तान में
पॉलिटिकल नक्शा चेंज होना जा रहा है, ऐसा कुछ भी यहाँ पर होता हुआ नज़र नहीं आता। इसकी वजह यही है कि सैटर्न ने ट्रायन छोड़ दी है सन की। अगर ये ट्रायन मौजूद रहती तो फिर भी हम कह सकते थे कि हाँ नहीं, अभी भी कुछ चांस बाकी है। दूसरी चीज़ ये है कि मई जुलाई के एंड तक, सॉरी जून के एंड तक जाते जाते मामला काफ़ी ज़्यादा हद तक बेहतर हो जाएंगे पाकिस्तान के लिए, और पाकिस्तान में स्टेबिलिटी आना स्टार्ट हो जाएगी। महंगाई की जहाँ तक ये बात है, पाकिस्तान में फूड कमोडिटीज़ कोई डील करता है सैटर्न। सैटर्न जो है पाकिस्तान के जायचे के 11th हाउस में, अपनी हाउस में है। जैसे ही सैटर्न नक्षत्रा चेंज करेगा और यहाँ पर एकदम से जो है वो रिलीफ मिलेगा। सबसे पहली बात है, क्रूड ऑयल की प्राइसेस जून के बाद से काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनली तौर पे कम होना स्टार्ट होगी, लेकिन ये जुलाई अगस्त तक रहेंगी, उसके बाद फिर पीक पकड़ेंगी। सही है, तो ये मैं अपनी बात को पूरा कर रहा हूँ कि यहाँ पर फिर से पीक भी पकड़ेंगी। डॉलर की प्राइस भी थोड़ी सी डाउन होगी, तो कुछ ना कुछ रिलीफ इस साल के अंदर मौजूद है। लेकिन असली रिलीफ जो है वो जो है हमको जो है आगे आने वाले सालों में मिलेगा। ये वो साल नहीं है जहाँ पर हमको रिलीफ है मिलेगा। ये रिकन्स्ट्रक्टिव का हमारा साल है, जिसमें हम रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे अपने आप को। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ताले बुर्ज हमल का जायचा है, और ये इसकी जो डिग्री हैं, जो दर्जात हैं, जो प्लानिटरी पोजीशन है, तो हमेशा हमेशा पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे पर रहने के लिए बना है। जब तक ये दुनिया है तब तक इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान रहेगा। जो पाकिस्तान के जायचे के जो ख्वाब दिख रहे थे कि जो अनरेस्ट हो जाएगा या जो टूट जाएगा, तो ऐसा कुछ भी होने वाला पाकिस्तान का नहीं है। वो इंडियन एस्ट्रोलॉजर जो जिसको डील करते हैं, जैसे ही पाकिस्तान के जायचे में 2023 में सैटर्न की दशा बंद होगी और मरकरी की दशा स्टार्ट होगी, सैटर्न टू मरकरी, ये वाला चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा कि पाकिस्तान जो है वो टूट रहा है। यस, जो वो देख रहे हैं वो यही देख रहे हैं कि यहाँ चलेगा, फिर यहाँ से इसका इम्पैक्ट आएगा तो पाकिस्तान के जायचे में आएगा। लेकिन वो एक चीज़ को मिस कर रहे हैं, और वो मिस कर रहे हैं डिग्री को। डिग्री इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर डिग्री नहीं होगी तो नक्षत्रा नहीं होगा, नक्षत्रा नहीं होगा तो साइन ही नहीं होगा। मतलब जिस एरी साइन नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो फिर वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोई फ़ायदा रहता नहीं है। तो पाकिस्तान के जायचे में बिल्कुल अनरेस्ट है, नज़र आता है, हल्का फुल्का अनरेस्ट नज़र आता है। कुछ ना कुछ गहमा गहमी तो दारुल हुकूमत में होने वाली है, और वो होके रहेगी। वो मतलब कि ऐसा नहीं है कि आप खान साहब को रोक लेंगे, ऐसा नहीं होगा। पाकिस्तान के जायचे में बिल्कुल ये मौजूद है, लेकिन अगर वो आएंगे तो कुछ ना कुछ मामला जो हैं बेहतरी की तरफ ही जाएंगे। उसमें ख़राबी का कोई ऐसा नहीं है कि हाँ ख़राबी का कोई आंसर हो, या कोई पाकिस्तान को डिग्रेशन हो पाकिस्तान की, या कोई ऐसा मसला हो जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो प्रॉब्लम में रहे। तो पॉलिटिकल सिनेरियो और पाकिस्तान में जो 3 महीने हैं ये क्रूशल हैं, इस हिसाब से कि पाकिस्तानियों को थोड़ा सा झटके महंगाई के लग सकते हैं। अनरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, और वो अनरेस्ट जो है वो कोई इतना कारगर साबित नहीं होगा। ये पाकिस्तान का जायचा ये बताता है। बाकी करने वाली ज़ात तो अल्लाह ताला की ज़ात है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफ़िज़।